शास्त्र है, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले हम वेद मंत्र ही पूरे क्यों श्रवण करें। और दूसरी बात, उसमें वेद मंत्र तो कई हैं, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो भाई यजुर्वेद का ही मंत्र क्यों आचार्य लोग, पंडित लोग पाठ करते हैं, जिसको भद्र सूक्त कहा गया, जिसे स्वस्ति वाचन कहा गया। तो स्वस्ति शब्द का अर्थ जो होता है कल्याण, और वाचन माने बोलना। तो कल्याणकारी मंत्र को पहले हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने से पहले, आध्यात्मिक कर्म करने से पहले मेरे को मनसा वाचा कर्मणा की शुद्धिकरण आवश्यकता होती है। मनसा वाचा कर्मणा यदि हम शुद्ध नहीं रहेंगे तब तक वो कार्य मेरा सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी कर्मकांड में सर्वप्रथम जो है आचार्य लोग स्वस्ति वाचन बोलते हैं। कहीं कहीं इसे भद्र सूक्त भी कहा गया है। तो भद्र माने क्या होता है? भद्र का जो शब्दार्थ है उसका अर्थ है कल्याण, और सूक्त माने सुंदरम उक्ति इति सूक्तम। जहाँ सुंदर उक्ति मिले उसे हम सूक्त कहते हैं। तो यानी कल्याणकारी सूक्ति जहाँ से ग्रहण हो जाए उसे हम भद्र सूक्त कहते हैं। इसीलिए आप लोग अभी देखे होंगे आचार्य जी के द्वारा भद्र सूक्त पाठ और स्वस्ति वाचन। और पुण्याह वाचन क्या होता है? यानी पुण्य से संबंधित जो भी हम पुण्य कार्य करने जा रहे हैं उस कर्म के निमित्त जो हम वाचन किए उसे हम पुण्याह वाचन कहते हैं। यानी 3 परिभाषा हम अभी परिभाषित किए हैं, स्वस्ति वाचन, भद्र सूक्तम और पुण्याह वाचन। तो इसीलिए क्योंकि हमारे वेद मंत्र का वचन है, वेद कह रहा है, यजुर्वेद का है कि कैसे मार्ग से हम लोग चले, तो वहां से हम लोगों को प्रेरणा मिल रहा है। इसलिए कोई भी शुभ कर्म करने से पहले मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि हेतु कल्याणकारी शब्द जो है उसका सुख के रूप में है, उसका पाठ किया जाता है। इसीलिए भद्रम कर्णे भी, यानी भद्र शब्द हम लोग जो है कर्णे भी, कर्ण में प्रवेश करे हम लोगों का भद्र कल्याणकारी शब्द। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, सुनते रहे। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, और भद्रम पश्ये, और भद्र माने अच्छी चीज ही हम लोग देखें। इसीलिए वेद मंत्र में कहा गया भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः। अक्षर नाम है आंख का, आंख के द्वारा हम लोग जो है भद्र दृश्य ही देखें, यानी कल्याणकारी दृश्य ही देखें, विभत्स इत्यादि दृश्य को हम लोग नहीं देखें। इसीलिए वेद मंत्र से प्रेरणा हम लोगों को मिल रहा है। तो प्रश्न मेरा ये था कि भाई 18 पुराण है, धर्मशास्त्र है, ये कई चीज है, तो सर्वप्रथम वेद मंत्र का ही स्वस्ति वाचन क्यों हम लोग करते हैं, भद्र सूक्त का पाठ क्यों करते हैं? तो कहा कि प्रमाण जो होता है ना, वो प्रमाण किसी ऋषि के अनुसार चलता है। तो वहां एक पंक्ति है धर्मशास्त्र का कि सर्वप्रथम प्रमाण जो होता है वेद का होता है, उसके बाद स्मृति, स्मृति माने 18 ऋषि नाम वचनम, 18 ऋषियों के द्वारा जो वचन है पूर्व उसको ग्रहण किया जाता है। वेद स्मृति सदाचार, उसके बाद सदाचार का स्थान है, जो कि पुराणोक्त और आगमोक्त और लौकिकोक्त, ये 3 प्रकार के जो है देखा गया है सदाचार, उस सदाचार को पालन किया जाता है। तो वेद स्मृति सदाचार अस्वस्थ प्रियात्मनः, अस्वस्थ प्रियात्मनः का क्या अर्थ है? मैंने अपना आत्मा के कल्याण जिस चीज से हो, स्वस्थ प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये मनुस्मृति का वचन है, और भगवान मनु ने कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रमाण को मानना। यही चीज जो मिथिलांचल के ही जागवल्लभ थे, जो कि रामचरितमानस के बालकांड में भी चर्चा है उनका,
कि एक बार त्रेता युग माही शंभु चरण कुंभज ऋषि आही संग सदी जग जननी भवानी पूजे है ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। तो याज्ञवल्क्य भारद्वाज का जो संवाद है तो वही भारद्वाज ऋषि है, जो ऋषि का वचन है कि पहले प्रमाण होगा वेद का, वेद है, उसके बाद स्मृति का, उसके वेद स्मृति सदाचार, उसके बाद सदाचार का, उसके बाद होगा स्वसचः प्रिय आत्मा, जो आत्मा को, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया उद्धरे आत्मात्मानम नात्मानम अवसादये। भगवान जो है अर्जुन के प्रति कह रहे हैं कि इस आत्मा का उद्धार जो है कौन कर सकता है, तो जो स्वयं इसके लिए सोचता है अंतःकरण के लिए। विद्या दो प्रकार के हैं, सात विद्या या विमुक्तये। उपनिषद का वचन है विद्या तो वो है जो कि संशयों को नष्ट करके मेरे को विमुक्ति प्रदान करे, यानी सांसारिक बंधन से मुक्त करे। लेकिन गृहस्थ लोग तो मुक्त हो नहीं सकते। तो भाई कर से कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जहाँ कृपा विधाना। इसीलिए हाथ से तो आप सब कर्म करते रहिए, लेकिन मन जो है आप, जो परमात्मा है, जगत को बनाने वाले हैं, जगत को पालन करने वाले हैं, जगत को संहार करने में समर्थ हैं, उन परमात्मा को आप जो मन को बंद कर दीजिए, तो गृहस्थ भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप प्राचीन काल में देखिए राजा जनक थे, जो कि सभी काम को करते हुए विदेह थे और मुक्त थे बंधन से। अस्तु तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो